जय सिया राम मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ गणेश जी महाराज की प्रतिमा को मुख्य द्वार पर स्थापित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के नियम क्या कहते हैं। मित्रों, यदि आप बात करें अलग अलग वास्तु शास्त्रियों के बारे में तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रतिमा लगानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लगानी चाहिए। अब इसी चक्कर के अंदर जो आम जनमानस है वह बड़ा भ्रमित रहना चाहिए कि करना क्या है वो बता दीजिए। तो आपको सीधे सीधे सिंपल वे में मैं एक बात बताता हूं कि वास्तु की फील्ड में आधुनिक काल के अंदर जो सबसे बढ़िया शोध यदि किसी ने किया है तो वो क्या है, परम श्रद्धेय डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने। उन्होंने वास्तु के हिसाब से जो पुराने प्रिंसिपल थे उनको आधुनिक संदर्भ में किस प्रकार से लागू करना है, आधुनिक चीजें उपकरण जैसे वॉशिंग मशीन इत्यादि कहाँ पे रखने चाहिए, डस्टबिन इत्यादि, इस पे काफी बड़ा रिसर्च किया है। 30 साल का उनका रिसर्च है। तो उन्हीं की जो कोड है वह मैं आपको बता रहा हूं कि गणेश जी महाराज को मुख्य द्वार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि गणेश जी आपके द्वारपाल नहीं है। आप सहज भाव से भी सोच सकते हैं। आप नॉर्मल सोचिए कि कोई भी व्यक्ति जो आपके जीवन के अंदर अच्छे विचार दे रहा है, आपको अच्छी बुद्धि प्रदान कर रहा है, आपके जीवन के विघ्नों को दूर कर रहा है, तो क्या वह आपका गेटकीपर है? मुख्य द्वार के ऊपर उसको बिठा देंगे, यह बहुत ही गलत है। और यदि आदिकाल की बात करें तो माँ पार्वती जी ने गणेश जी महाराज को अपने द्वार पे खड़ा किया था कि जब भी मैं स्नान कर रही हूँ या फिर मैं अपने अंतर में निवास कर रही हूँ उस समय जो गेट पे आए तो उसको आप अंदर नहीं आने दें, यानी द्वारपाल का काम दिया था माँ पार्वती जी ने गणेश जी महाराज को। तो वहां पर भी युद्ध छिड़ गया था। तो आप सोच के देखिए, यदि आपके गणेश जी द्वार पे रहेंगे तो क्या रहेगा, घर में क्या माहौल रहेगा, वो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। गणेश जी हमारे एक ऐसे देव हैं जो हमें नए नए इंसाइट देते हैं। तो उनकी प्रतिमा को घर के नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही सुंदर तरीके से स्थापित करना चाहिए, मुख्य द्वार पे नहीं लगाना चाहिए गणेश जी महाराज को। यह बिल्कुल ही स्पष्ट है, आपको विशेष ध्यान में रखना है। और यह जो परंपरा शुरू हुई थी ये राजस्थान के अंदर शुरू हुई थी और आप देख सकते हैं कि रजवाड़ों का यह देश किस स्थिति में पहुंच गया। उल्टा और बहुत सारे इसमें मिथक लागू कर दिए लोगों ने कि जी गणेश जी महाराज पहले तो एक ही मेन गेट पे लगाए हुए थे, फिर कुछ लोगों ने कहा इनके मुख की तरफ तो जी अमृत का वास है और पीठ की तरफ गणेश जी के विष का निवास होता है। तो अब आपके घर के मुख्य द्वार पर लगे हुए गणेश जी पीठ की तरफ विष का प्रभाव दे रहे हैं, तो इसलिए आपके घर में नुकसान हो रहे हैं नाना भांति के। तो क्या करना चाहिए? बोले जी पीठ से पीठ लगा दो। गणेश जी महाराज के एक इधर लग गई पीठ और एक इधर लग गई, तो क्या हुआ, मेन गेट पे आपने 2 गणेश जी बिठा दिए। तो यह भी बहुत ज्यादा गलत हो गया, क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं एक वीडियो में, गणेश जी की तो एक ही प्रतिमा होनी चाहिए घर में। एक प्रतिमा के इसलिए कि आपके दिमाग में एक ही विचार रहे। जब तक आपका विचार एक नहीं होगा, परिवार का विचार एक नहीं होगा, तब तक आपके घर में संपत्ति सुमति कहां से आएगी। और रामचरितमानस की है चौपाई कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। यह यदि चरितार्थ आपने करनी है तो गणेश जी की एक प्रतिमा रखिए, क्योंकि तभी जबकि सबके सब जो है एक ही मत पे चलेंगे। सुमति रहेगी तो संपत्ति बहुत रहेगी, और अलग अलग विचार रहे, कुमति रही तो फिर आपके घर की विपत्ति ही मालिक रहेगी। इसलिए अपने जीवन के अंदर गणेश जी महाराज से संबंधित, उनकी प्रतिमाओं से संबंधित, घर में कहाँ स्थापना करनी है, इन बातों से संबंधित बड़े अवेयरनेस में रहें, जागरूक रहें और अपने जीवन के अंदर वास्तु उपायों के साथ सफलता को हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।